नमस्कार, बिग बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में नामजद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत सभी आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। इन सभी के देश छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर लिखा कि वह दिल्ली में ही है और किसी भी वक्त बुलावे पर कहीं भी आ जाएंगे। आम आदमी पार्टी ने इसे पार्टी को बदनाम करने की कोशिश बताया, क्योंकि केजरीवाल प्रधानमंत्री के सामने एक बड़े नेता के रूप में उभर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि लुक आउट नोटिस का मतलब है कि मामला गंभीर है। फिर मनीष सिसोदिया के अलावा 14 और लोग भी हैं जिनके लिए लुक आउट नोटिस जारी किया गया है। कांग्रेस ने सीबीआई के दुरुपयोग का मामला तो उठाया, मगर यह भी कहा कि आबकारी नीति में कुछ तो गड़बड़ है। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने नोटिस पर ट्वीट किया और लिखा कि आपकी सारी रेड फेल हो गई, कुछ नहीं मिला, एक पैसे की भी हेराफेरी नहीं मिली। अब आपने लुक आउट नोटिस जारी किया है कि मनीष सिसोदिया मिल नहीं रहे। ये क्या नौटंकी है मोदी जी? मैं खुलेआम दिल्ली में घूम रहा हूँ, बताइए कहाँ पर आना है? आपको मैं मिल नहीं रहा। इससे पहले रविवार को ही मनीष सिसोदिया ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा था कि सीबीआई के बारे में मोदी जी के इस बयान को जरूर सुने। अगर नहीं सुना तो आप एक बहुत बड़े सच जानने से वंचित रह जाएंगे। बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीबीआई, ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग पर बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि आज करोड़ों की संख्या में युवा बेरोजगार हैं। केंद्र को बेरोजगारी और महंगाई पर लड़ना चाहिए, तब वो हर दिन सीबीआई और ईडी का खेल शुरू कर देती है। ऐसे में देश कैसे तरक्की करेगा? आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि सीएम केजरीवाल की लोकप्रियता को मोदी सरकार रोकना चाहती है। मोदी सरकार केजरीवाल सरकार की शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल को बदनाम कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की देश भर में बढ़ती लोकप्रियता को रोकना चाहती है। 14 घंटे रेड के बाद भी इनको मेरे घर से कोई एक पैसे के भ्रष्टाचार का कोई सबूत नहीं मिला। तो अब नौटंकी कर रहे हैं, लुकआउट नोटिस, ये वो, क्या निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा इससे भी। मैं तो यही हूँ, मैं कोई भाग थोड़ी रहा हूँ। मुझे बता दे कहाँ आना है, मैं आ जाऊँगा। पर ये इनका मकसद भ्रष्टाचार पे बात करना है ही नहीं। इनका तो मकसद ये नौटंकी करना है ताकि इस तरह का माहौल बनाने जा सके कि अरविंद केजरीवाल को कैसे रोकना है, अरविंद केजरीवाल के मंत्रियों को कैसे जेल भेजना है, स्वास्थ्य मंत्री को कैसे जेल में रखना है, शिक्षा मंत्री को कैसे जेल। मकसद तो यही है। मोदी जी ड्रामा और नौटंकी कर रहे हैं। अरे भाई, इस समय महंगाई पर बात होनी चाहिए, बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री को चिंता है कि दुनिया में भारत कैसे नंबर 1 बनेगा। मोदी जी को चिंता है लुकआउट नोटिस। कोई भागे जा रहे हैं मनीष सिसोदिया? मैं तो आया हूँ घर पे, यहीं पे हैं। हत्यारों पे लुकआउट नोटिस नहीं जारी करते, आतंकवादियों पे नहीं करते, लाखों करोड़ के लुटेरों पे नहीं करते, मनीष सिसोदिया पे करते हैं, जो देश और दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री है। तो करने दीजिए। बीजेपी ने कहा कि लुकआउट सर्कुलर से आम आदमी पार्टी को घबराना नहीं चाहिए। ये एक आम कानूनी प्रक्रिया है जिसमें किसी आरोपी या संभावित आरोपी को बस देश से छोड़कर जाने की अनुमति नहीं मिलती और सभी एयरपोर्ट पर निगरानी रखी जाती है। वो देश में कहीं भी घूम सकता है। हाल ही के दिनों में कई आरोपियों के विदेश भाग जाने के कारण सीबीआई एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। फिर लुकआउट सर्कुलर का मतलब यही है कि गंभीर आरोप है, इसलिए आरोपी देश छोड़कर न भाग सके। ये लुकआउट सर्कुलर केवल मनीष सिसोदिया ही नहीं बल्कि 14 आरोपियों के लिए लागू किया गया है। सिसोदिया जी अभी तक उन सवालों का जवाब नहीं दे पाए हैं कि आखिर आपने शराब माफिया को फायदा पहुंचाने का काम क्यों किया? क्यों आपने शराब माफिया को इतनी राहत दी? क्यों आप शराब माफिया के फेवर में उनके प्रति नरम हो गए? क्यों आपने उनको करोड़ों रुपए की राहत प्रदान की? इस बात का अभी तक जवाब नहीं है। वो इधर उधर की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस मामले में उनको लुकआउट नोटिस जारी किया गया है, जिस मामले में उनके ऊपर छापा पड़ा है और तमाम वो दस्तावेज बरामद हुए हैं, उनके शराब माफिया के साथ संबंध क्या है? क्यों उस तरह की फोटो बाहर आ रही है? क्या संबंध है जो करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है? उस बात पर कोई जवाब नहीं दिया अभी तक सिसोदिया ने। ये एक नेचुरल प्रोसीजर है जो कि किसी बड़े अपराध में ऐसा किया जाता है।
इसमें इतना घबराने की जरूरत नहीं है जितना मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी का जो गैंग है वो जितना घबराहट दिखा रहा है उतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस मुद्दे पर कांग्रेस का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने हमेशा उसे धोखा दिया है और उसे खत्म करने की कोशिश की है, मगर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग पर आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस खड़ी है। मगर आम आदमी पार्टी को दिल्ली की नई शराब नीति को लेकर खुद को पाक साफ जरूर दिखाना होगा। ये सीबीआई की जांच के बाद कोर्ट से ही तय हो पाएगा। हमारा साफ मानना है कि किसी भी एजेंसी का दुरुपयोग अगर भाजपा करती है किसी के भी खिलाफ तो वो ठीक नहीं है। और कम से कम ये बता देना चाहिए कि आप पंजाब के चुनाव में, आज गुजरात में या हिमाचल में जो पैसे आप करोड़ों खरबों खर्च कर रहे हो उसका सोर्स कहां से, पार्टी के पास कहां से ये पैसे आ रहे हैं और अमीर आदमी पार्टी इसको कैसे खर्च कर रही है उसको जरूर वो बताएं। राष्ट्रीय स्तर के सपने देख रही आम आदमी पार्टी के सामने इस तरह के मुद्दे उसे फायदा पहुंचा रहे हैं। पार्टी लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रमुख विपक्षी के रूप में स्थापित करने की कोशिश में है। चाहे मामले 2014 में वाराणसी से तत्कालीन बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ निश्चित हार के बावजूद खड़ा होना हो या अब हर नेता से केजरीवाल को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताना हो, इससे आम आदमी पार्टी दूसरे विपक्षी दलों को भी एक संदेश दे रही है। न्यू एक्साइज पॉलिसी स्कैम को लेकर दिल्ली में राजनीति चरम पर है। अब दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने वीडियो को ट्वीट करते हुए ये बताया है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग की बातें करते थे और अब एक बार फिर से राजनीति अपने आप चरम पर आते हुए नजर आ रही है। दिल्ली सरकार के बाद अब बीजेपी भी इस पूरे मामले पर मुखर होते हुए नजर आ रही है। सीधे तौर पर बीजेपी का कहना है कि दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल के नेताओं से एक ही सवाल पूछा गया है कि पैसों का हेराफेरी कहाँ हुआ है, स्कैम में क्या क्या घोटाले किए गए हैं। इस पूरे मामले पर बेचारा कार्ड या फिर विक्टिम कार्ड खेलने की कतई भी जरूरत नहीं है। सहयोगी कंचन और दीपक के साथ तोशी मंडोला, हिंदी खबर, दिल्ली। यहाँ तो इसके बाद कई सारे सवाल जन्म लेते हैं जिनका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। सुरेंद्र सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपचंद राठौर हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अभिनंदिता माथुर हैं, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हैं। साथ ही सर्वेश्वर सर्वेश जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सुरेंद्र कुमार सिंह, चर्चा की शुरुआत आप ही से करूंगा और उम्मीद करूंगा सभी मेहमानों से कम शब्दों में जल्दी जल्दी अपनी बात रखेंगे ताकि सबको मौका मिलेगा। भाई, आखिर आपने ये नोटिस जारी करके, यानी कि जो लुकआउट नोटिस जारी कर दिया, इसके पीछे के तर्क क्या है, मायने क्या है भारतीय जनता पार्टी के पास? जबकि मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि भाई जब आप कहोगे तब हाजिर हो जाऊंगा, मैं दिल्ली में ही हूं। आप लोग कह रहे हो कि मिल नहीं रहे सिसोदिया जी। सुनील भाई, सबसे पहली चीज तो आपने कहा कि आपने जारी किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास ना तो कोई ये तो आम आदमी पार्टी कह रही है भाई कि आप लोगों ने जारी किया है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ सुनील भाई कि ये तो भारतीय जनता पार्टी ने जारी नहीं किया, ये तो एजेंसी ने जारी किया। एजेंसी स्वतंत्र है। दूसरी बात, ये कोई पहली बार किसी एक नेता पे जारी नहीं हुआ है। ये तो बहुत पुरानी ये इतिहास है कि जब इस तरह का अगर काम हो उस पर ये जारी होता है। और जहां तक बात रहा मनीष सिसोदिया जी का, तो मनीष सिसोदिया जी को डरने की जरूरत ही नहीं था। उनको कोई देश में घूमने से तो कोई मना नहीं कर रहा है। देश के अंदर कोई पुलिस वाले है, कोई उनके ऊपर कोई रोक टोक है, क्या कहीं जाइए कहीं घूमिए। हाँ, जब आपके ऊपर रिपोर्ट जारी हुआ है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप हेराफेरी किए हो सकता है आप देश छोड़ के भाग जाओ। तो सीबीआई या ईडी का अपना एजेंसी है, उसका अपना काम है, एक बात। दूसरी बात, देखिए, आपको भी मालूम है और देश को भी मालूम है कि जब केजरीवाल जी 13 में जब आंदोलन से निकले तो अच्छा, आप लोग केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हो भाई? नहीं, ये कौन कर दिया कि हम लोग कर रहे हैं? क्या हमारे ऊपर भी तो सीबीआई छापा लगा था, हमारे ऊपर भी तो ईडी आई थी। हमने तो कभी नहीं इस तरह से चिल्लाए, हमने तो कभी नहीं इस तरह का कोई आरोप लगाया।
आपको भी मालूम है और देश को भी मालूम है। हमारे आरोप तो लगा सुरेंद्र भाई, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल शांत होकर बैठ गए थे कि नहीं जांच हमारी करा लो, ऐसा नहीं है। आप लोगों ने तो अर्धनग्न होकर भाई प्रदर्शन तक किया था, सड़क से संसद तक। कैसी बात कर रहे हैं आप? अभिनंदिता माथुर, भाई आप लोग डर क्यों रहे हो? अभिनंदिता माथुर, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, आप लोगों को किस बात का डर सता रहा है? पहली बात, कोई भी ये देख के नहीं बोल सकता कि हमें कोई डर लग रहा है, बल्कि हम सीबीआई हो, ईडी हो, इनको जो एजेंसियां हमारे पीछे लगानी है, दे आर मोस्ट वेलकम। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, मनीष सिसोदिया आज बोल रहे हैं कि मैं घर पर हूँ, आप यहाँ आ जाइए, मतलब मैं सर्च नोटिस, सर्च वारंट वो करने की जरूरत नहीं है, नोटिफिकेशन। तो डर का कोई सवाल नहीं उठता है, और ये बात बहुत जरूरी है समझनी कि डर किसी को नहीं है जिसने कुछ गलत नहीं किया हो। कानून अपना काम करे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुद्दा ये है कि ये जो बौखलाहट है ये बीजेपी की साफ दिखाई दे रही है। और ये जो है, आज किसी पे भी आप सड़क पे चले जाके 4 लोगों को पकड़ के आप पूछ लीजिए, और ये सारे लोग आपको यही बात बोलेंगे कि मनीष सिसोदिया जैसे शिक्षा मंत्री जो देश को 100 कदम आगे ले जाने के लिए, 100 साल आगे ले जाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, उनके ऊपर ये सर्च वारंट और इस तरह अच्छा, ये मामला शिक्षा से जुड़ा हुआ नहीं है। पहली बात तो अभिनंदिता माथुर, ये मामला है शराब वाला, इसको लेकर चीजें चल रही हैं, तो फिर उस मुद्दे पर आप लोग क्यों नहीं आ रहे हो? हम तो आ रहे हैं उस मुद्दे पे, हमें तो उस मुद्दे से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सीबीआई तो उसी मुद्दे पे आई है, ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी कह रही है कि आप लोग इधर उधर की बात तो कर रहे हो, लेकिन सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हो अभी तक। सवालों के जवाब इसमें बहुत स्पष्ट है। देखिए, जो कार्रवाई चल रही है उसमें मनीष सिसोदिया जी ने सीबीआई को अपने सारे जवाब दे दिए। अब आप ये बताएं कि क्या एक भी ऐसी चीज है जो मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ इन्हें अभी तक मिली हो? क्या कुछ भी ऐसा है जो आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ इन्हें अभी तक मिला हो? 150 हमारे ऊपर केसेस हो चुके हैं, वो सब एक के बाद एक बरी हो जाते हैं, कुछ भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ, और क्यों ये हम सवाल नहीं पूछेंगे, दूसरी तरफ नीरव मोदी जैसे लोग गायब हैं, फरार हैं देश से, उनके साथ तो कुछ नहीं होता। वो बुंदेलखंड वाला पुल गिर जाता है प्रधानमंत्री के इतने बड़े रेवड़ी वाले भाषण के बाद, उनके वहां पे तो कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये सिलेक्टिव कार्रवाई हो रही है, और उसका सवाल उठाने का हक हमारे पास है। आप लोगों को क्या लग रहा है इस पूरे मामले में? भाई आप लोग हालांकि कह रहे हो कि कुछ तो गड़बड़ है। बिल्कुल, जो एजेंसियों का जो दुरुपयोग होता है उससे केजरीवाल और सिसोदिया जैसे भ्रष्टाचारियों को खबर फायर मिल जाता है। जब एजेंसी अपना काम ठीक से करेगी, ईमानदार लोगों के पीछे नहीं पड़ेगी, तब केजरीवाल और सिसोदिया जैसे लोग जो देश के अंदर भ्रम फैलाते हैं वो जेल के अंदर होंगे। मैं आपके सामने बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जो आपका नीति के अंदर 10,000 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है, आपने आजाद भारत के अंदर कभी सुना है कि किसी टेंडर के अंदर जो टेंडर एग्जीक्यूटिव हो गया उसकी टेंडर की वापस कर दी गई और शराब माफिया के दबाव में दिल्ली का जो देश का नहीं दुनिया का। अच्छा, इस मामले में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है या भाजपा के साथ? देखो, नहीं तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है, नहीं बीजेपी के साथ खड़ी है। कांग्रेस पार्टी हमेशा देश की जनता की बात करती है, सामने कोई भी हो। अरे भाई, कोई तो एक पक्ष रखोगे आप लोग। भारतीय जनता पार्टी जांच कराने की मांग कर रही है, उसके पक्षधर है, या जो विरोध आम आदमी पार्टी द्वारा किया जा रहा है उसके पक्षधर हो? मैंने आपको क्या कहा, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के देने में भ्रष्टाचार है। इन्होंने अगर हम देश की जनता की बात करते हैं, इन्होंने अगर गलत किया है तो उसकी जांच होनी चाहिए, हम तो मांग कर रहे हैं। आज इन्होंने क्या करा, पूरी इन्होंने नशे की राजधानी बना दिया दिल्ली को। रात के 4 बजे तक ठेके खोल दिए, क्लब खोलने की इन्होंने परमिशन दे दी। आप देखिए, दिल्ली में जाइए, एक बोतल लेने के लिए जाइए तो आपको एक के साथ 2 बोतल फ्री मिलेगी। इन्होंने तो, अरविंद केजरीवाल जी ने तो पहले भी सत्येंद्र जैन के समय भी इन्होंने सर्टिफिकेट बांटे थे कि सत्येंद्र जैन मतलब निर्दोष है। आज क्या है, देखिए, वो आज तक जेल में, उनको अभी तक रिहाई नहीं मिली है। ये भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, इनके कई मंत्री और संतरी जिन पर 80%। अच्छा, इसको लेकर कांग्रेस ने कोई व्यवस्था तैयार की कि भाई कांग्रेस इसके विरोध में सड़क पर निकलेगी, या सिर्फ टीवी मंच पर ही आके बोल जाना है? मैं आपको बता दूं, जो शिकायत हुई थी माननीय अनिल चौधरी जी की 23 जुलाई के अनुशंसा के आधार पर 17 अगस्त को एफआईआर होती है। और ये आज आम आदमी पार्टी जो कह रही है कि न्यूयॉर्क टाइम्स के 18 अगस्त के जो एडवर्टाइजमेंट को बहाना लेकर
भ्रष्टाचार से छुपने का बहाना बना रही है। हमने पहले ही इन पे एफआईआर कर रखी है कि इन्होंने शराब नीति पे कई घोटाले किए हैं। अगर आप इनके जो ये कह रहे हैं दिल्ली मॉडल आज ये मतलब शिक्षा की दवाई दे रहे हैं, स्वास्थ्य की दवाई दे रहे हैं, अगर ठीक है आदर साहब, तो ये कई अरविंद केजरीवाल भी अंदर जाएंगे। ठीक। अच्छा, ये भी कह देते हैं ये लोग के गुरु जो स्कीम हमने चलाई है उसमें सबसे ज्यादा फायदा यही लोग उठा रहे हैं, जाके एक बोतल के साथ 2 बोतल दबा के भी चले आ रहे हैं। ठीक। सर्वेश्वर सर्वेश जी, आप इस पूरे सिनेरियो को किस तरह से देख रहे हैं? जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं या फिर केंद्रीय सत्ता के दबाव में जांच एजेंसियां आ गई हैं इसलिए उनका दुरुपयोग हो रहा है? क्या मान रहे हैं आप? देखिए सुनील जी, प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम अहम मुहिम पे आ गए हैं। जो हमारा जो कार्रवाई है वो लास्ट फेज में चल रहा है और हम किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई भी हो। अगर माननीय सिसोदिया जी अगर ईमानदार हैं, सत्येंद्र जैन ईमानदार हैं, जेल में बंद है, अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार हैं, तो डरना किस बात का भाई? देखिए, ये सर्वविदित था कि पॉलिटिकल पार्टीज भ्रष्टाचार कर रही थी। कांग्रेस की भ्रष्टाचार से तंग आकर ही आम आदमी पार्टी को दिल्ली में सत्ता मिली, लोगों ने सत्ता दी। दूसरे टर्म में कांग्रेस ने वॉक ओवर दे दिया, आम आदमी पार्टी को फाइट ही नहीं किया। भले कांग्रेस आम आदमी पार्टी को सत्ता में लाने का श्रेय जो होता है वो कांग्रेस पार्टी को ही जाता है, क्योंकि पहली बार 49 दिनों की सरकार में कांग्रेस पार्टी के सहयोग से ही बना था। अरविंद केजरीवाल ने देखा कि सारी पार्टी भ्रष्टाचार है, उनका एक ट्रेडिशनल तरीका है भ्रष्टाचार करने का। हम जब सत्ता में आएंगे तो हम इस तरीके से भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, हम डिफरेंट अप्रोच के साथ आएंगे, लोगों को दिखाएंगे कि हम ईमानदारी का तमगा ओढ़े हुए हैं लेकिन भ्रष्टाचार भी करेंगे। और वही चीज हो रही है इस सरकार में। देखिए, एक नॉर्मल प्रक्रिया के तहत एलओसी जो सर्कुलर जो होता है वो जारी किया गया है, इसमें इतनी हाई तौबा मचाने की क्या जरूरत है? ये उसके लिए जारी होता है कि कोई भी अपराधी अगर वांछित है तो, और मनीष सिसोदिया जी के अलावा 15 और हैं, वो देश छोड़ के ना जा सके। इसका यूज जो है वो बंदरगाहों पे इमिग्रेशन ऑफिसर या फिर एयरपोर्ट पे यूज होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ ये सर्कुलर इशू हुआ है वो देश छोड़ के तो नहीं जाता है। इसमें किस बात की बात हो गई? माननीय अरविंद केजरीवाल जी खुद एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं, ठीक, उनको ये सब कुछ पता है, फिर भी इस तरीके की बातें करना। मनीष सिसोदिया दिल्ली में ही बैठा है, आके गिरफ्तार करो। अरे जब गिरफ्तार करना होगा जांच एजेंसी को, वो आके कर लेगी। आप कह रहे हो ना कि आप ईमानदार हो, तो बस आप अपने स्टैंड पे कायम रखिए। सत्य कभी पराजित नहीं होता है, सत्य को विचलित भी नहीं होना चाहिए। तो आखिर ये आम आदमी पार्टी, देखिए मनीष सिसोदिया जी एक ही डिपार्टमेंट नहीं संभालते केवल एजुकेशन, उनके पास और भी डिपार्टमेंट है। तो भाई एक दूसरे डिपार्टमेंट में घोटाला हो गया है। जांच एजेंसियां जांच कर भी रही हैं। नहीं है एजुकेशन मिनिस्टर पूरे वर्ल्ड में, और वो ये भी कहना भूल गए कि इस न्यूज को छपाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो पहले तो वो ये ठीक करे कि वो न्यूज सच में छपा था या ये छपाया गया। एक बार थोड़े से हमारे मित्र ने कहा कि इनके ऊपर अच्छा मनीष सिसोदिया, ठीक है सुरेंद्र भाई, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ही एक ऐसा विकल्प बनकर आप लोगों के सामने है जो आपको टक्कर दे रहे हैं, इसलिए आप लोग घबरा गए हो? बिल्कुल नहीं, आप इस बात को मान लीजिए केजरीवाल जी कहीं पे किसी लाइन में नहीं है, पीएम बनने का सपना सिर्फ देख रहे हो, उस लायक नहीं है वो। आप इस बात को मान लीजिए अभी 5 स्टेट में चुनाव हुआ, 4 जगह उनकी जमानत जब्त हो गई। और अगर बीजेपी की पंजाब के अंदर पहले से अगर मजबूत अगर हम लोग होते
तो आज पंजाब में उसकी सरकार नहीं बनती, इस बात को मान लीजिए। दूसरी बात, केजरीवाल जी ने कहा था कि हम पूरे दिल्ली के अंदर जो है पानी फ्री देंगे, घर घर काम देंगे, लेकिन पानी की जगह उन्होंने क्या किया, घर घर दारू बांटने का काम कर दिया। अरे भैया, आपने कहा था उन गरीब लोगों के लिए, उस मजदूर लोगों के लिए हम बिजली, ठीक है, अभिनंदिता माथुर, अभिनंदिता माथुर, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भाई कहीं कहीं आप लोग जो बातें कर रहे हो कि इसलिए डर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि भाई अरविंद केजरीवाल एकमात्र विकल्प हैं अब, लेकिन ये लोग कह रहे हैं ना ऐसा तो बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं टिक पाएंगे, कहीं नहीं टिके हैं। सुनील जी मैं आऊंगा आपके पास भी, सर्वेश जी। मैं बोलूं? अभिनंदिता माथुर जी, देखिए ये हम नहीं कह रहे हैं, ये देश के लोग बोल रहे हैं, और ये वो लोग हैं जो बहुत ज्यादा परेशान हैं महंगाई से, जिन्हें स्कूलों की जरूरत है, जिन्हें हॉस्पिटल्स की जरूरत है, जिन्हें भविष्य की जरूरत है, जिन किसानों को रिफॉर्म्स की जरूरत है, और ये जिन यूथ को आगे भविष्य के लिए अपनी नौकरियों की जरूरत है, एक स्टेबिलिटी की जरूरत है। तो ये आम आदमी पार्टी नहीं कह रही है, बट ये वो हर भारतीय कह रहा है जो भारत के लिए एक सपना देखता है, जो अपने और अपने परिवार के लिए एक सपना देखता है। इस साल हम 75वां साल मना रहे हैं आजादी का, अब 76 हो गया शुरू, और उसके बाद भी हमारे कई गांव, कई घर, कई अर्बन एरियाज ऐसे हैं जहां बेसिक कम्युनिटीज तक नहीं है। हमारी अनएम्प्लॉयमेंट का जो हाइट है वो 40% ज्यादा है, 40 साल में सबसे ज्यादा है बेगपार। महंगाई पे ये हाल है कि हम दूध और दही तक पे अब टैक्स दे रहे हैं। ये जो है, ये सिनारियो है पूरे देश का इस टाइम। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी देख रही है, ये पूरा देश और स्पेशली युवा। अच्छा, इसमें राज्य भी अपने अपने दायरे पर चीजें करते हैं, क्योंकि तो हर राज्य में तो भाजपा है नहीं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से कुछ पूछना है। और दूसरा, कांग्रेस आपको कह रही है कि ये आम आदमी पार्टी नहीं है भैया, ये अमीर आदमी पार्टी है। कहां से इतना पैसा आ जाता है इन लोगों पर? तो कांग्रेस का जवाब देना, आप किसी से भी जनता से पूछ लें कि कांग्रेस जो ये बोल रही है और उसका जवाब कहाँ है, वो तो रहने दें। बात ये है कि जब हम किसी भी जगह पे जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, अब जैसे हम गुजरात में जा रहे हैं, गुजरात में आज हम दो चीजें लेके जा रहे हैं। गुजरात में आज हम एक सपना लेके जा रहे हैं, एक हमारा विजन लेके जा रहे हैं, और दूसरा गुजरात में हम अपना मॉडल लेके जा रहे हैं, जो काम हमने कर दिया है। जो काम आपने कर दिया है उसको आप एज इट इज दिखा रहे हैं। देश की राजधानी है दिल्ली, पूरे इंडिया के लोग दिल्ली में आते हैं। आप दिल्ली मॉडल को जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं वो सबकी आंखों के सामने। अच्छा, आप लोग गुजरात में ज्यादा पहल कर रहे हो, मेहनत ज्यादा कर रहे हो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है क्या? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आप देखिए हमारे पास उतना मैकेनिज्म नहीं है, हमारे पास उतनी ताकत नहीं है, हमारे पास उतनी रिसोर्सेज नहीं है। उसके बावजूद भी अगर आज कोई एक नेता ऐसा है जिसको पूरी देश उम्मीद से देख रही है कि हाँ, ये पढ़ा लिखा आदमी है, ये कट्टर ईमानदार आदमी है, ये आगे गुजरात को, देश को ले जा सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी हैं, जिनको पूरा देश और युवा, महिलाएं। अच्छा, ये दीपचंद राठौर तो मना कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है। कौन मना कर रहे हैं? दीपचंद राठौर तो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, कोई देश के लोग भरोसा नहीं कर रहे। देखिए, दीपचंद राठौर जी का के जो सर्वे होंगे वो मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, बिल्कुल। हो सकता है कि वो ये कह रहे हो राठौर साहब में कांग्रेस ऐसा मान रहे हैं आप भी भाई? देखिए, बात लेकिन गंभीर है। अगर बात करता हूँ तो आज ये लोग जिस शिक्षा की दवाई दे रहे हैं या स्वास्थ्य की दवाई दे रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा 21 मार्च 2021 को एक आरटीआई के हवाले से आपको बता देता हूँ कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने 16 स्कूलों को बंद किया। 7 सालों में इन्होंने 7 सालों में एक नया स्कूल बनाया। दिल्ली के अंदर जो क्लासरूम बना रहे हैं उसके अंदर जो अनियमितता हो रही है उसके अंदर भी इन्होंने भ्रष्टाचार करा है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली सरकार ने 19 अक्टूबर 2015 को एक बैठक के दौरान 28 करोड़ 95 लाख के अंदर 201 कमरे बनाने की बात की इन्होंने, तो 14 लाख प्रति कमरे का बजट था। वो मसला नहीं है, ठीक है राठौर साहब, ठीक है। शर्मिल जी, तो अभी फाइनल कमेंट चाहूंगा, बहुत समय का अभाव मेरे पास, समय बहुत कम है। शर्मिल जी, सुनील जी 30 सेकंड हमको भी दीजिएगा। जी, सर्वेश जी
देखिए सुनील जी, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि महंगाई है, बेरोजगारी है। मैं कहता हूं कि केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई, उसके एवज में अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं दिल्ली में 90 रुपए पेट्रोल बेच रहे हैं? उनकी क्या मजबूरी है? दूसरी बात, DSSSB के तहत 8 सालों में कितनी वैकेंसियां निकाल दी उन टीचर का जो कि आंदोलन पे आंदोलन कर रहे थे, उनको अभी तक परमानेंट क्यों नहीं किया गया? इस बात का भी जवाब दे दे। रही बात दूसरी सेंट्रल का विकल्प होने की, तो देखिए 2014 में ही नरेंद्र मोदी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल उछल कूद मचा के बनारस चले गए थे लड़ने। क्या हुआ? उसके बाद 2 बार दिल्ली में चुनाव हुए लोकसभा के, 7 सीटों में 1 सीट भी नहीं लाए। पंजाब से पूरे मामला कुछ और है पंजाब में ये है कि इस बात को भी जो जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं आबकारी नीति वाले मामले में, उसमें मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का कि भाई सिसोदिया जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन बाकी आरोप ये लग रहे हैं कि जांच एजेंसियों का केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है, इसलिए आम आदमी पार्टी को सता रही है, परेशान कर रही है उनके बड़े नेताओं को। हालांकि देखना होगा इन तमाम सारे पहलुओं के बाद क्या कुछ तस्वीर स्पष्ट होती है। बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। अभिनंदन आपका भी, दीपचंद राठौर जी, सुरेंद्र कुमार आपका भी, सर्वेश जी आपका भी बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। पूरे देश में इस चैनल के 4000 संवाददाता होंगे, जो एक रिकॉर्ड है। हर विधानसभा क्षेत्र में एक व्यक्ति ऐसा होगा जो भारत 24 का डंडा लेके घूमेगा, और 1 महीने के अंदर अंदर पूरे देश के गांव-गांव में ये भारत 24 दिखाई देगा। एसोसिएट पार्टनर्स है। मंजिलें हों चाहे जितनी, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, माफिया पर चले बुलडोजर, गुंडे बदमाश मांगे खैर। दुष्टों का हो काम तमाम, अपराधी कर रहे त्राहिमाम। भ्रष्टाचार पर लगे लगाम, हिंदी खबर का है आह्वान। हिंदी खबर, हिंदी है हम। बेबाक होती है जनता, बेबाक होती है आवाज, बेबाक हो जाते हैं मुद्दे जब दिए जाते हैं बेबाक बयान।